हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुर्मी वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। मैं आज जनवरी माह के मुख्य दिवसों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने सिर्फ डेट याद की होगी, जैसे लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता, लेकिन आपने कभी इसका कारण याद नहीं किया होगा, जिस कारण आप कुछ समय बाद वो चीज भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे करते वो कंपटीशन में आपके लिए याद नहीं रहती, या याद रहती है तो उसके अंदर से कोई क्वेश्चन बन जाता तो नहीं बन पाता। ये मुख्य कारण है, क्योंकि हम कंपटीशन में ऐसी जगह बैठ रहे हैं जहाँ हमारे साथ लाखों लोगों को बैठना है, तो सबसे पहले अपन को थोड़ा ऐसे उनसे आगे होना है। वो अपन जब हो पाएंगे जब उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो अपन को आज हम आपको बताएंगे कि हर डेट के बारे में क्या कारण था, क्यों मनाया जाता है ये दिवस, उनके जिसने आविष्कारक हैं या जिनके लिए मनाया जाता है उनके बारे में। ये यूपीएससी से लेकर एमपीएससी, रेलवे और अन्य कंपटीशन एग्जाम में बहुत लाभदायक है। देखिए, आइए सबसे फर्स्ट देखते हैं लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। इतना आप लोग याद कर लेते हैं, इसके आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल के नाम पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक फ्रांसीसी शिक्षक थे जिनके नाम पर यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस एक लिपि होती है, ब्रेल लिपि। लुईस ब्रेल द्वारा एक लिपि का निर्माण किया था, लुईस ब्रेल लिपि, जो अंधों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। मतलब जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए दिवस का निर्माण किया गया था। हैरानी की बात यह है कि 39 मिलियन लोग ऐसे हैं देश वर्ल्ड में जो नेत्रहीन हैं। आप समझ सकते हैं, इनके पास नेत्र है ही नहीं। नेत्रहीन व्यक्ति 39 मिलियन, और 253 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नेत्र की पीड़ा से संबंधित है। मतलब उनको कोई दृष्टि विकार रोग है, नेत्र संबंधित रोग है। ये अच्छा फैक्ट है, आप लोग लिख सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते तो आप समझ सकते हैं 390 लाख और 2530 लाख, मतलब कि 2,53,530 लाख। तो इतने सारे लोग, इतनी भारी मात्रा में लोग ऐसे हैं जो नेत्र की संबंधित समस्या से ग्रसित हैं। उन्हीं में से ये भी थे। ये आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं कि लुईस ब्रेल जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, महज 15 वर्ष की आयु में इनने 1824 में लुईस ब्रेल लिपि का निर्माण कर दिया था इन्होंने। आप समझ सकते हैं, एक नेत्रहीन बच्चा जिसने 15 वर्ष की आयु में 1824 में लुईस ब्रेल लिपि का निर्माण कर दिया था। आपके लिए एक मोटिवेटिव हो सकता कि जब ये कर सकते हैं, ये नेत्रहीन होने के बाद एक लिपि का निर्माण कर सकते हैं, जो आज विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ये लिपि नहीं चलती होगी, तो हम एक कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, सिर्फ मेहनत और लगाने की जरूरत है। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने लुईस ब्रेल लिपि का निर्माण कर दिया था। ये जो लिपि थी, इसमें डॉट डॉट करके चिन्ह बनाए जाते थे जो उभरे हुए होते थे। इन चिन्हों को सेल कहते थे। अब देखो, कोई भी जो दिवस है ये कोई कभी ना कभी स्टार्ट हुआ होगा, तो ये सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। लुईस ब्रेल दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि ये विश्व में मनाया जाने लगा। लुईस ब्रेल दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया गया था? 4 जनवरी 2019। 4 जनवरी 2019, मतलब जस्ट पिछले साल की बात है। तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। यह एक जो लिपि है, ये स्पर्श लेखनी लिपि है। स्पर्श लेखनी मतलब कहलाता है कि आप स्पर्श से
ज्ञात कर सकते हैं कि ये लिखा क्या। आप टच कीजिए, उभरे हुए अंक से बता देगा कि लिखा क्या है। तो ये थोड़ी जानकारी लुईस ब्रेल दिवस के बारे में। ये 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस एक फ्रांसीसी शिक्षक थे जो नेत्रहीन थे। ये स्वयं नेत्रहीन थे, लेकिन इन्हें तो भी महज 15 वर्ष की आयु में लुईस ब्रेल लिपि का निर्माण कर दिया था। लुईस ब्रेल लिपि में उभरे हुए अंकों का प्रयोग किया जाता था। इन अंकों को शेल कहते हैं। विश्व में ये फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा। विश्व में नेत्रहीन व्यक्ति 39 मिलियन है लगभग, और नेत्र संबंधित रोगों से ग्रसित है 253 मिलियन लोग। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, आप काउंटिंग कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जाने लगा 4 जनवरी 2019 से। यह एक स्पर्श लेखनी लिपि है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? प्रवासी का मीनिंग किसे कहते हैं? प्रवासी। दूसरा है प्रवासी भारतीय दिवस। यह मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इस डेट को तो याद रखना है, साथ ही थोड़ी और चीज याद रखना। प्रवासी की मीनिंग क्या होती है? जो अपने मूल स्थान को, जहां वो रह रहा था, जैसे आपका घर है तो वो आपका मूल स्थान है। जैसे देश होता किसी का, यानी भारत देश है, भारत देश से दूसरे देश में रुक रहा, तो जो अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य किसी जगह पर बसे। ठीक है, अन्य किसी जगह पर बस जाए, यह कहलाता प्रवासी। मतलब अपनी धरती को छोड़कर, जहां वो रह रहा था उसको छोड़कर किसी अन्य जगह पर बस जाए तो वो होता प्रवासी। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह इसका उद्देश्य क्या है? हर एक चीज का उद्देश्य होता है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य है कि जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं और भारत में न रहकर अन्य देशों में रह रहे हैं और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उनके सम्मान में, उनके मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जो भारतीय हैं लेकिन भारत देश में न रहकर अन्य देशों में रह रहे हैं, भारतीय मूल के हैं और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कारण क्या था? उद्देश्य तो ठीक है, उद्देश्य पता चल गया अपन को। कारण क्या था कि 9 जनवरी को ही मनाया जाता, इतनी डेटों में और कभी नहीं मनाया जाता। जो अपने राष्ट्रपिता हैं, श्री महात्मा गांधी जी थे, जो राष्ट्रपिता थे, वो 9 जनवरी को ही, 9 जनवरी आपको मालूम हो, ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका से भारत लौटे। उन्हीं के याद में, उन्हीं के इस दिन के याद रखने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और सबसे अभी 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ये करंट का है, आप इसको याद कर लें। और 2018 में सिंगापुर में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के बाद प्रवासी भारतीय दिवस के बाद आता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस अपनी राजभाषा भी है। विश्व, जो हिंदी अपनी राजभाषा है ना, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग अलग हैं। हम अभी आपको विश्व हिंदी दिवस बता रहे हैं, साथ में राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी बता देंगे।
इसके साथ, जिससे आप भूलो ना। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि दुनिया की 5 सबसे बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। ये अपने लिए गर्व की बात है कि अपनी हिंदी राजभाषा है, और हिंदी में जो मधुरता है, जो बोलने का स्वभाव है, हिंदी एक ऐसा है कि आप करुण रूप से बोल दिया जाए तो दूसरे के व्यक्ति में आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दुनिया की 5 सबसे बड़ी भाषाओं में से, बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। विश्व में हिंदी का विकास करने के लिए और इसे प्रसारित करने के लिए यह इसका उद्देश्य आप लिख सकते हैं। विश्व भर में हिंदी का विकास करने और इसका प्रचार प्रसार करने, यह उद्देश्य था। इस उद्देश्य के तहत विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये 10 जनवरी 2006 से लगातार मनाया जाने लगा है। जो आप पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष, मतलब कि पहले, अब हर साल प्रतिवर्ष 2006 से लगातार मनाया जाने लगा। 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लिख लीजिएगा। मनाए जाने की घोषणा की मनमोहन सिंह जी ने की थी। और विश्व की 5 सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है, 5 बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी अपनी राजभाषा है। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, इसके साथ ये भी ध्यान रखना। इसका कोई कारण देख लो, अब ये देख रहे थे तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही, यानी कि संविधान ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। उसी के सम्मान में अपन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाने लगे। को ही संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा है हिंदी, ध्यान रखना। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना। ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बहुत इंपोर्टेंट चीजें आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पर राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। ये ज्यादातर लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में और डिटेल नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी
अच्छे से नहीं जानकारी पता नहीं है तो आज आपको इस वीडियो के तहत सब मिल जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये पता होगा इतना, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की एक महापुरुष हुए हैं जो अल्प आयु में इनने ना कि भारत देश में जबकि संपूर्ण विश्व में अपना नाम विख्यात कर दिया और भारत की संस्कृति का बोलबाला कर दिया इन्हीं की बदौलत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सभी युवाओं के ये आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म देख लीजिए, ये थोड़े इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इन सबको आप लिख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को मनाया जाता, तो ऑब्वियसली 12 जनवरी को हुआ होगा। 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उस समय कलकत्ता कहते थे, आज वर्तमान में उसको कोलकाता कहने लगे हैं, कलकत्ता कहते थे। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्म हुआ था। ये जब छोटे थे इनका नाम नरेंद्र था। इनकी एक रोचक कहानी, इनको थोड़ा सुनिएगा आप कि ये छोटे थे, वर्तमान इनका छोटे का नाम था नरेंद्र। तो ये छोटे से सबसे एक क्वेश्चन ही पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है और क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते थे? कोई भी मिलेगा ये एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपने भगवान को देखा है? यदि देखा है तो क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं? अब छोटे बच्चे समझकर कोई हंस देता था, कोई कहता था अरे बच्चे कुछ नहीं, आओ होते हैं भगवान बस। लेकिन उनका जो असमंजस था उसका आंसर नहीं दे पा रहे थे, वो अपने किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये इनको गुरु रूप में मिले और इन्हीं ने इनको बताया कि भगवान क्या है, आपके अंदर भी भगवान है। इन्हें इनको समझाया, इनके उत्तर से ये संतुष्ट हो गए और इनको कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात काली माता जी के दर्शन भी हो चुके हैं। उसके बाद से धर्म और समाज में लग गए। काली माता से इन्हें 3 वरदान मांगे थे, 3 वरदान, एक ज्ञान, दूसरा भक्ति और तीसरा वैराग्य। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये 3 वरदान मांगे थे। आपको पता होगा 1893 का शिकागो सम्मेलन, जिसके लिए फेमस हुए थे पूरे विश्व भर में 1893। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, ये महाराजा अजीत सिंह राजस्थान के खेजड़ी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विवेकानंद की उपाधि यहीं से मिली है, IMPI। राजस्थान के खेजड़ी के महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि प्रदान की। विवेकानंद की उपाधि मिली। महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा थे। इसके बाद ये 1813 में शिकागो सम्मेलन में गए। वहां पर इनको भारतीय समझाया था। जब इनका जन्म हुआ था तब से भारतीय संस्कृति बहुत धीमी गति से हो रही थी और भारतीय संस्कृति को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, तो इनको भी भारतीय होने के कारण महत्व नहीं दिया गया और इनको शिकागो सम्मेलन में बहुत कम टाइम दिया गया। कम टाइम, क्योंकि भारतीय है तो कम टाइम दिया गया और एक ऐसा टॉपिक दिया गया जिस पर बोलना मुश्किल हो, मतलब कि अच्छे से ना बोल पाए।
लेकिन ये ऐसे थे, इन स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत के शब्द ऐसे बोले कि चमत्कार हो गया। इनने स्टार्टिंग की, मेरे प्यारे अमेरिका वासी भाई और बहन। अपने भारत देश में ये सामान्य सी बात है, आप किसी को भाई या बहन कहोगे, सामान्य सी बात है। लेकिन अमेरिका में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन चलता है, सब लोग सामान्य पुरुष और महिलाएं। लेकिन इनने जहां से ये कहा कि अमेरिका वासी भाई और बहनों, मतलब कि अमेरिका के जितने भी पुरुष हैं वो उनके भाई हैं, और जितने भी महिलाएं हैं वो उनकी बहन है। ये सुनते ही पूरे ग्राउंड में इतनी ताली बजी कि उनको ये कह दिया कि साइक्लोन है, ये साइक्लोन नाम दे दिया। साइक्लोन मतलब होता चमत्कार, चमत्कार कि ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई के दो शब्द से पूरा जो ग्राउंड है पूरा मंत्रमुग्ध हो गया, उनके कदम से कदम मिला के चलने लगा पूरा अमेरिका देश। ये हुआ था, साइक्लोन कह दिया गया था। और उन्हीं का इतना प्रभाव पड़ा था कि एक महिला ने ये तक कह दिया गया था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, इसके लिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन इनने तो वरदान में वैराग्य मांगा था, और ये कह रहे हैं कि शादी करना चाहते हैं। तो इनने इतना अच्छा आंसर दिया कि एक काम कीजिए, आपको हमारे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा, हम ही आपके पुत्र बन जाते हैं। तो आपको हमारे जैसा पुत्र मिल गया और हम वैराग्य रहे। अब हम आपको अपनी माता मान लेते हैं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी, और इन्हीं पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, ओके। एक युवा के लिए आप एक कोटेशन ही बोल सकते हैं, युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है। युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के बाद नेक्स्ट पर आते हैं। थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए वीडियो को। देखते हैं थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है। क्योंकि आपने नाम सुना होगा लेफ्टिनेंट जनरल, भारत के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। इन्हीं ने 15 जनवरी 1949 को, इससे पहले तक अंग्रेज के ऑफिसर बनते रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल के शीर्ष पद पर अभी तक कोई नहीं आया था। पहली बार 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा लेफ्टिनेंट जनरल मार्शल बने थे, और उन्हीं के याद में ये दिवस थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि 15 जनवरी 1949 के पहले एक अंग्रेज शीर्ष कमांडर थे, उनका नाम था जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर, ये था नाम, ये थे। इसके बाद ये बने थे, ये प्रथम भारतीय थे, इसलिए इन्हीं की याद पर थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी याद है। कारण है के.एम. करियप्पा, इन्होंने 15 जनवरी 1949 को थल सेना का शीर्ष पद संभाला था, उन्हीं की याद में थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता।
राष्ट्र के इसके अंतर्गत राष्ट्र के जितने भी पर्यटन है, जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, वहाँ नज़ारा देखने के लिए आते हैं, प्रकृति की शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं, ऐसे जगहों की साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान देना, वहाँ हर चीज उपलब्ध कराना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इन सब को देखना पर्यटन का मुख्य उद्देश्य। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2018 में केवल पर्यटन विभाग से, ओनली पर्यटन विभाग से 247.3 अरब बिलियन 247.3 डॉलर बिलियन का उत्पादन हुआ है 2018 ओनली पर्यटन से। देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म लिख सकते हैं यहीं पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का 9.2%। जीडीपी का 9% हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। इतना हिस्सा पर्यटन विभाग से आ रहा है, सिर्फ 9.2% योगदान दिया है पर्यटन विभाग ने जीडीपी का। और एक ये भी फैक्ट है कि पर्यटन में 7.7% लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा पर्यटन क्षेत्र में। ये भी पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रोजगार मिला 7.7% लोगों को रोजगार। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ये भी देख लो, ये भी IMD की संयुक्त राष्ट्र का विश्व, यानी कि ये होगा राष्ट्रीय और ये है विश्व पर्यटन दिवस। संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। जैसा वहां पर विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, ऐसे यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन दिवस पढ़ रहे थे तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अब आते हैं अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस देखते हैं, इसके बारे में सभी को थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है और ये बहुत जरूरी है अपने लिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, लगभग सभी को मालूम होगा। 26 जनवरी 1950 को ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा दिया गया था। को इसके पहले संविधान लागू नहीं था, ठीक है, ये चलता था सबसे पहले, यानी कि जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सभी योजनाएं लागू की जाती थी। लेकिन 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा दिया गया, हटाकर क्या भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950, लेकिन एक डेट होगी ना, जब संविधान बना होगा तो संविधान का निर्माण हो चुका था, संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को बन गया था। 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1950, 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो चुका था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था,
भारत सरकार अधिनियम 1945 को हटा था। ये भी रीजन है इसका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साथ ही एक मुख्य रीजन ये भी है जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता, ये रीजन इम्पोर्टेंट, क्योंकि 26 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी INC, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि INC ने ही 26 जनवरी को ही भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। अब आप कहोगे 26 जनवरी को क्या, 26 जनवरी 1930 को INC ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपन आजाद हुई थी, इसलिए स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ी सी जानकारी थी इसकी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस ये भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 26 जनवरी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन एक संगठन का निर्माण हुआ था, उस संगठन की स्मृति पर अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। उसका नाम था WCO। WCO का फुल फॉर्म लिख लें, IMP है आपके लिए। WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व सीमा शुल्क संगठन। विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO। इसी की स्मृति पर 26 जनवरी को ही ये बनाया, क्योंकि इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1953 को। इतनी चीजें इंपोर्टेंट है इसमें, 26 जनवरी 1953 को, इसलिए 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी लिख लीजिए। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। इतना ज्यादा करोगे तो अपने आप 26 जनवरी याद हो जाएगी, लेकिन 26 जनवरी याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन सब इसकी पूरी डिटेल करोगे तो अपने आप डेट याद रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सर्वोदय शहीद दिवस। सर्वोदय शहीद दिवस, इसको देखते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी ये बहुत से लोगों को मालूम हुआ, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता। कारण ये था कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसलिए उन्हीं की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता था। इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी संध्या शाम टाइम के समय। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की मृत्यु के उस पर मनाया जाता है, डेट पर। शहीद दिवस
इसके बाद लास्ट रह गया कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस, ये भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये कुष्ठ संबंधी रोग से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं, जो समझते थे कि कुष्ठ का कोई निवारण नहीं है, वो एक प्राकृतिक रोग है और इसको मिटाना असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी दवाई हो जाएगी। इसी को जागरूक करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि यदि आप समय पर दवाई लोगे तो हो सकता है आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओ। यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोग संबंधित जो रोगी हैं उनको जागरूक करने के लिए, यदि आप अपना ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आप स्वस्थ हो जाओगे। इसमें 2 तरह की बीमारी होती हैं, 2 तरह की बीमारी। नंबर फर्स्ट है मल्टीबैसिलरी, और सेकंड है पोसीबैसिलरी। जो मल्टीबैसिलरी है और पोसीबैसिलरी है, इनका टाइम पीरियड दवा का अलग अलग है। इसमें 12 माह तक दवा खानी पड़ती है आपके लिए, 12 माह तक दवा लेनी पड़ती है, और इसमें 6 माह तक लेनी पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी इसकी है। इस प्रकार जनवरी माह के जो महत्वपूर्ण दिवस थे वो कंप्लीट हुए। यदि आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले आए। नमस्कार, जय हिंद।